कितनी वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट आएगी। जो 70th संयुक्त परीक्षा होगी उसके संबंध में जानने की सभी को उत्सुकता रहती है। तो इस बार विभागों से हम लोगों ने एप्लीकेशन वैकेंसी के बारे में सूचना बराबर प्राप्त की है। करीब करीब सभी विभागों से आ गई है। एक या दो विभाग से आना बाकी है, जो हम लोग बाद में भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो 70th जो एग्ज़ाम है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, वो नवंबर के सेकंड हाफ में होने की संभावना है। इसकी संभावित तिथि हम लोगों ने 17 नवंबर को दी थी। तो उसी के आसपास जो डेट अवेलेबल होगी उस डेट को हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। तो उसके लिए जो विभिन्न विभागों से जीएडी के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसकी विवरणी में चाहूँगा कि बाद में हमारे जो एडवर्टाइजमेंट सेल के इंचार्ज है कुंदन जी, वो आपको बता देंगे। ये एग्ज़ाम के जो 3-4 मेजर चेंजेस जो थे वो मुझे आप लोग से मुख्य रूप से बताना था, और इसके माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट है उसका एक ब्रीफ भी देना था। डिटेल हम लोग एडवर्टाइजमेंट पेपर में देंगे ही देंगे, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। पहला तो हमने जैसे बताया था, एग्ज़ाम हर बार मल्टी चॉइस क्वेश्चन की होती है। इस बार भी वो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन की मल्टी चॉइस एग्ज़ाम होगी, जिसमें करीब 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी रहेगा। एक नेगेटिव आंसर होगा तो 1/3 मार्क्स उसमें कटेगा। दूसरा था, आयोग ने जितने सुधारात्मक स्टेप लिए थे उस सभी स्टेप को इस बार भी लागू किया जाएगा। अर्थात ये एग्ज़ाम भी या तो एक से अधिक तिथि को या एक से अधिक सेट, जिसको हम लोग मल्टी सेट कहते हैं, वो मल्टी सेट एग्ज़ाम के तहत ली जाएगी। तो पिछले दिनों आपने उसका देखा था, हाँ, एक से अधिक डेट पर भी हो सकते हैं, उन्होंने अभी हमने नहीं लिया है। तो वो हम लोग उसको भी इस बार इस एग्ज़ाम के लिए भी लागू करेंगे। तीसरा था कि ये एग्ज़ाम हर साल की भांति 3 चरणों में है। एक जैसे प्रीलिम होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें वैकेंसी की तुलना में 10 गुना लोगों को इसके लिए पास किया जाएगा जो मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। मेंस एग्ज़ाम इसकी सब्जेक्टिव होती है, और वो हम लोग फरवरी मार्च या उसकी तिथि के आसपास ले पाएंगे। और वैकेंसी से 2.5 गुना लोगों को मेंस में एग्ज़ाम में उत्तीर्ण किया जाएगा, जिनका अंतिम रूप से साक्षात्कार लिया जाएगा और तब जाके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये लास्ट ईयर के जैसे है वैसे ही सेम चरण में इस एग्ज़ाम को भी लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम के साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है। नंबर ऑफ वैकेंसी घट बढ़ सकती है, कैटेगरी वाइज भी, टोटल भी और विभाग वाइज भी। कोई विभाग की वैकेंसी घट सकती है, बढ़ सकती है, कुछ विभाग की जुड़ भी सकती है, क्योंकि अभी जो आना बाकी है वो शायद हम लोग जोड़ पाएंगे। और तीसरा था, ये रिजल्ट जो होगा इस एग्ज़ाम का, वो रिजल्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस विचाराधीन है आरक्षण से संबंधी, वो केस के अंतिम फलाफल पर निर्भर करेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी 50% रिजर्वेशन के आधार पर नंबर ऑफ वैकेंसी का अनुमान किया गया है। अगर वही अंतिम निर्णय रहता है तो ये वैकेंसी करीब करीब सेम रहेगी। अगर वो निर्णय में चेंज होता है तो तदनुसार, वो निर्णय के अनुसार इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी चेंज होगी। आगे मैं अनुरोध करूंगा कुंदन जी से कि विस्तृत विवरणी इसकी है वो दे दे, जिसमें आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। थैंक यू सर। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि नवंबर माह के उत्तरार्ध में संभावित है, उसके लिए अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से 17 विभागों ने अधियाचना भेजी है
और 1929 अधियाचना प्राप्त हो चुके हैं और 2 विभागों की अधियाचना आज शाम तक उम्मीद है कि 35 पद हैं उसमें प्राप्त होंगे। कुल 17 विभागों में से समूह क और ख, समूह क के लगभग 678 पद हैं जो लेवल 9 के पद हैं और 1251 पद लेवल 7 के यानी समूह ख के हैं। 1929 अभी तक प्राप्त हैं और 35 प्राप्त होने की है सूचना है। इसमें जो 678 पदों में से जो समूह क का होगा, ग्रुप ए जो कहेंगे सिविल सर्विसेज के जो पद हमारे राज्य का है, उसमें मुख्यतः जो 100 से ज्यादा है मैं बता दे रहा हूं। अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता जो बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का पद है उसमें 200 की रिक्ति है और पुलिस अधीक्षक यानी बिहार पुलिस सेवा जो गृह विभाग का पद है उसमें 136 पद है। हाँ, डीएसपी के लिए। और राज्य कर सहायक आयुक्त जो हमारे वित्त सेवा के पदाधिकारी होंगे 168 रिक्ति है उसमें। और ये 3 मुख्यतः हो गए लेवल 9 के और इसके अतिरिक्त भी लेवल 9 के कई विभागों से प्राप्त है। जो अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के वो 200 पद है। डीएसपी के लिए 136 पद और राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार फाइनेंस सर्विस के 168 पद और विभिन्न विभागों के सभी मिलाकर 174 रिक्तियां भी प्राप्त है जो लेवल 9 के पदाधिकारी होंगे, जिसमें शिक्षा विभाग है, मद्य निषेध विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, निर्वाचन सेवा है, इस प्रकार की सेवा है, श्रम संसाधन विभाग है। और नहीं, ये हमारे विज्ञापन में पूर्ण रूप से प्रकाशित होगी। ये लंबा लिस्ट है ना, इसके लिए इनको हमने शॉर्ट कर दिया है। वो पूरा टेबल है जिसमें विभागवार और श्रेणीवार दिया है, तो बड़ा क्लमजी हो जाता है, इसको हम लोगों ने शॉर्ट करके दिया है आपके लिए। वो हमारे वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर पे लेवल 9 में कुल 129। नहीं, लेवल 9 में 678 और लेवल 7 में 1251 जो समूह ख ग्रुप बी में जो लेवल 7 के हैं। लेवल 7 में जो 1251 पद हैं उसमें मुख्यतः ग्रामीण विकास विभाग जो आरडीओ हैं, जो बिहार ग्रामीण विकास सेवा के हैं, ग्रामीण विकास विभाग से, वो 393 पद हैं उसमें। राजस्व पदाधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर जो बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी हैं राजस्व विभाग के लिए 287। आपूर्ति निरीक्षक जो सप्लाई डिपार्टमेंट के हैं 233 और प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के 125 पद। उसके अलावा भी विभिन्न विभागों से जो पद प्राप्त हुए हैं कुल 213 हैं। इस प्रकार से 1929 पदों का बाइफर्केशन है और 35 पद जो आने वाले हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण के 28 पद और 7 पद जो है उद्योग विभाग के आएंगे। इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो डीएसपी के पद के लिए 20 वर्ष है, सिर्फ डीएसपी और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के लिए। शेष जो लेवल 9 के हमारे पद हैं उसके लिए 22 वर्ष है न्यूनतम और लेवल 7 के लिए 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए 37, उसके बाद अनारक्षित महिला और जो बीसी ईबीसी के पुरुष एवं महिला उनके लिए 40 और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 42। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट का प्रावधान इसमें दिया गया है। और जो हमारा आवेदन पब्लिश होगा लगभग 1 माह का समय उन्हें दिया जाएगा आवेदन करने के लिए और आवेदन करते समय ही अभ्यर्थियों को सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता हो या प्रमाण पत्र हो, रिजर्वेशन से संबंधित हो, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता होगी। और इसमें जो परीक्षा शुल्क है वो अनारक्षित पुरुष जो कैंडिडेट होंगे उनके 600 रुपये है और जो महिला होंगी और उसके अलावा जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें 150 रुपया दिए हैं। ये एक एग्जाम के लिए, ये एकीकृत एग्जाम है तो इसमें एक साथ लिया जा रहा है जो हमारे 23 पदों के लिए है अभी तक, और एक पद जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी हम लोगों ने इंटीग्रेट इसमें किया हुआ है तो उसके लिए अलग से शुल्क देय होगा। और इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा, मेंस में सर ने बताया कि 2.5 गुना कैंडिडेट चुने जाएंगे, वो 900 अंक की परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी और जो वैकल्पिक विषय है वो क्वालिफाइंग होंगे
और 900 जो अंक होंगे उसमें GS1, GS2 और निबंध, ये 300 अंक के होंगे। इसके बेसिस पे वो 2.5 गुना रिजल्ट आएगा, लेकिन वो दोनों क्वालिफाइंग में पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद फिर हमारे यहाँ साक्षात्कार का आयोजन होता है जो 120 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 1020 मार्क्स पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होगा। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्क्स जैसा कि सर ने बताया 1/3 है। और प्रयास होगा आयोग का कि 1 वर्षों में पूरी प्रक्रिया को पूर्ण की जाए, क्योंकि सरकार का जो निर्देश है उसमें 1 वर्ष की अवधि होती है कि लगभग विज्ञापन प्रकाशन से 1 वर्ष की अवधि में पूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण की जाए। यही मेन था सर। साक्षात्कार के सीडीपीओ का एक बार सीट बता दीजिए। सीडीपीओ में 12 पद है, 12 उसमें कम, क्योंकि रेगुलर उसमें हो रहा है। नोटिफिकेशन जारी कर रहा है? नहीं, आज नहीं हो पाएगा, वो जब आ जाएगा सामान्य प्रशासन से, वो दोनों विभाग का भी आ जाएगा। कल या परसों कर देंगे। इसमें एक कैंडिडेट के एक ही पोस्ट के लिए नहीं, इसमें वो एक साथ सभी पद के लिए वो हैं। सिर्फ सीडीपीओ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें वैकल्पिक विषय 4 ही सब्जेक्ट का लेना होगा, जिसमें कि होम साइंस, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र और LSW, ये सब्जेक्ट का उसमें रेस्ट्रिक्शन है। वो वैकल्पिक विषय, लेकिन वहां पर उन्हें जो मेधा सूची तैयार होगी वो जोड़ा जाएगा। सिर्फ वो सीडीपीओ के लिए एक्सेप्शन है, अदरवाइज सभी के लिए एक ही एग्जाम है। और सीडीपीओ के लिए भी जो पीटी एग्जाम होंगे सभी एक ही होंगे। मेंस में सिर्फ सीडीपीओ के लिए वैकल्पिक विषय अलग होगा, रेस्ट सब्जेक्ट वही होंगे। जो सवाल था टेक्निकल का, ये डीएसपी तकनीकी सेवा, वो इस बार नहीं है वो पद। कुल पद कितने हो गए सर? तो कितने प्रकार? 1929, 23 तरह का है। 23 तरह का पद है। सर 69 का इंटरव्यू प्रोसेस होगा। टेंटेटिव डेट हम लोग उसकी 15 अक्टूबर के आसपास रखे हैं। बहुत जल्द हम लोग घोषणा करेंगे उसकी। कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? सर 2-3 सवाल है सर। एक तो पहला वो है जो अभी एग्रीकल्चर वाली है अभी DAO का पोस्ट का, उसका रिजल्ट कब आ रहा है? किसका? DAO का एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर वाला। आप सभी डिपार्टमेंट से जो नए रोस्टर के हिसाब से GAD के थ्रू हमको सूचना मिलनी थी वो प्राप्त हो गई है। और जैसे आप जानते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट वो नए रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर बनी थी। पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर उसको कन्वर्ट करने में कुछ श्रेणी में हम लोग को एडिशनल इंटरव्यू लेने पड़ेंगे उसमें, एग्रीकल्चर में। और दूसरी एग्जाम है जिसमें भी हमको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये स्थिति आएगी क्योंकि पुरानी सिस्टम में 50% का रिजर्वेशन था, नए रिजर्वेशन पॉलिसी में 65 का था। तो जब हम बैक जाएंगे तो वो प्रोपोर्शनल चेंज हो जाएगा, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट भी उसके बढ़ जाएंगे, तो हमको ज्यादा इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। इंटरव्यू के लिए फिर से शेड्यूल जारी करेंगे? तो उसके लिए हमको फिर से इंटरव्यू लेना पड़ेगा, फिर से नया पर्टिकुलर कैटेगरी का रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, फिर हम इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे और वो इंटरव्यू लेके फिर हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएंगे। जितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे इंटरव्यू में, क्या सबको आना होगा फिर से? जी ना, सबको जरूरत नहीं। ऑब्वियसली उनको आने की जरूरत नहीं है, वही लोग को आना पड़ेगा जिनका जिस कैटेगरी में इस पॉलिसी के कारण नंबर ऑफ सीट बढ़ेगा, उनको हम अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे। TRE 3 को लेकर क्या कहेंगे, कब रिजल्ट दे रहे हैं TRE 3 वाले में कब तक होगा सर साहब, आप बता पाएंगे? सर उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि नए रिजर्वेशन पॉलिसी पर भेजा हुआ है और अभी जब मामला संशोधित हो गया तो फिर पुराने रिजर्वेशन पर नियुक्ति सेम सिस्टम। तो हेडमास्टर, हेड टीचर TRE 1 में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to सभी वैकेंसी नए रिजर्वेशन पर है। तो ये हम लोग तो रेडी कर देंगे, रिजल्ट के प्रोसेस में आ जाएंगे, लेकिन जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा, अगर पुराने रिजर्वेशन का रिजल्ट होना है, रोस्टर क्लियरेंस वाला भी आया नहीं? अभी आया नहीं, जब आ जाएगा तो हम लोग अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से। वो सातों एग्जाम का रिजल्ट एक बार रोस्टर क्लियर होगा उसके बाद ही कर पाएंगे। टारगेट क्या है? तो हम तो विभाग पर निर्भर करेंगे, जब तक आएगा नहीं तब तक करना मुश्किल होगा।
सर ये एपीओ असिस्टेंट इंजीनियर ये सब का बहाली का कोई सर संभावना है सर? उसकी तो एग्जामिनेशन ले ली ना अभी तो हम लोगों ने, एक तो इंजीनियर की तो ली है हम लोगों ने, नया सर वैकेंसी पीएचडी का है वो वो सर लौट गया भैया सर, वापस लौटा सर अभी नए रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पे था, उसे वापस किया गया है। और जो अभी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो सामान्य प्रशासन ने निर्गत किया है, वो अगर हमें रिक्ति मिल जाएगी उसके बाद ही नया कोई भी विज्ञापन प्रकाशित कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि जो विज्ञापन प्रकाशित हो चुकी थी वो हम लोगों ने परीक्षाएं ले ली है और वो नए वैकेंसी के हिसाब से आने पे उस तरीके से। जी। और ये एचएम और हेड टीचर वाला जो है सर, सेम उसमें वो भी सेम मामला मैंने बताया ना, वो शिक्षा विभाग की सातों सात जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें यही बाकी है। टीआरई 4 को लेकर कुछ आप लोग को सूचना? वो अगेन टीआरई 3 पर निर्भर है। उसमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद जो वैकेंसी होगी वो विभाग कम्युनिकेट करेगा, तब हम लोग कर पाएंगे उसको। 2-3 पॉइंट है सर, जैसे वो जो आरक्षण रोस्टर है आपका 50% महिलाओं का जो वर्टिकल वाला है, प्लस 3% डब्ल्यूबीसी वाला और 53% वर्टिकल महिला आरक्षण देगा, इसको लेकर कंफ्यूजन है। हम तो सरकार के विभाग द्वारा जो आरक्षण श्रेणीवार रोस्टर क्लियर करके दिया जाएगा जीएडी में, जीएडी के माध्यम से, उसी के आधार पर वैकेंसी डिक्लेयर करके एग्जाम लेंगे। सर ये 17 का सर आपने कहा सर कि 2 फेज में भी हो सकता है, तो फिर सर रिजल्ट को सर इक्वल करने के लिए सर क्या नॉर्मलाइजेशन या फिर तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, वेल एस्टैब्लिश प्रोसेस है और हाईएस्ट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट में उसको छात्रों का बड़ा विरोध रहता है इसको लेकर सर? वो बट नंबर बहुत जगह भारत सरकार भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मल्टी डेट पर लेते ही एग्जाम। 2022 में बीपीएससी ने सर कोशिश किया था सर, बड़ा विरोध हुआ था सर, तो सर विश्वास में लेने के सर कुछ प्रयास सर? नहीं, बट वेल एस्टैब्लिश प्रोसीजर है इसका। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर बहुत साइंटिफिक है और इतना रैंडमली किया जाता है कि किसी बच्चे को किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हो सकता। आपको जी एडवांस और बाकी सब टेक्निकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका भी मल्टी डेट पर एग्जाम होता है, तो उसमें भी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। वो बहुत वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है। तो वैसे में मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे इस सिस्टम को समझते हैं वो कभी भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनको पता है। ये टीआरई 1 और 2 मैं 2 इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी कभी हुई नहीं है संयुक्त एग्जाम में। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग ज्यादा हो जाए, मान लीजिए नॉर्मल 5 लाख 6 लाख होते, इस बार 8-10 लाख हो जाए, तो उतनी हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए एग्जाम लेने की एक दिन में। अगर नहीं होगी तो हमको मल्टी शिफ्ट या मल्टी डेट करना पड़ेगा। कितना क्लियर होगा? हमको लगता है नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हुए बड़े दिन से लोग इंतजार भी कर रहे थे, तो हमारे वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट जरूर पिछले सालों के रिकॉर्ड्स तो आगे बढ़ ही जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी रिकॉर्ड है तो बाहर से अपियर होने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। सर ये लेकिन 17 नवंबर को सर मेंस भी एग्जाम है सर? नहीं, 17 लोगों को नहीं है, 16-17 के आसपास छात्र सर? ना मेंस इसका उत्तराखंड में सर उत्तराखंड की बहुत सारे लोग हैं सर, उन लोग का कहना है कि आयोग कोई बात बताया जाता सर। देखिए यूपीएससी की डेट को तो हम लोग ध्यान में रखते हैं, अब बाकी सब पीएससी का ध्यान में रखने में डेट ही मिलना मुश्किल है। आप देखिएगा नवंबर ऑनवर्ड एकदम एग्जामें शुरू हो जाती है। हाईएस्ट क्या गया है आपका जो इतिहास रहा है बीपीएससी का, जो रिक्तियां अब तक निकली, हाईएस्ट रिक्तियां क्या है? कुछ आइडिया है हमको? पिछले 5-7 साल का 10 साल का वही लगभग 1200 के आसपास तक मैक्सिमम गया। ऑनवर्ड में 1400 सर पहली बार ये मतलब पहली बार करीब 2000 ये टीआरई 1 और टीआरई 2 वाला बैकलॉग सीट जुड़ने वाला मामला है सर, ये शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगा है रिक्तियां, तो ये बैकलॉग सीट अब टीआरई 3 में जोड़े हैं क्या? टीआरई 1 और 2 वाला बैकलॉग सीट जो 87,700 वैकेंसी है, नहीं, टीआरई 3 में तो जोड़ने का सवाल नहीं है, अब नहीं जुड़े क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम ली जा चुकी है। जी। अगर वैकेंसी रहेगी तो टीआरई 3 के रिजल्ट के आधार पर जो लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद की वैकेंसी टीआरई 4 में आएगी। टीआरई 4 में आएगी, लेकिन टीआरई 4 मतलब है चर्चा है टीआरई 4 होगा, वो वैकेंसी आएगी तब टीआरई 4। टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कई बार बवाल हुआ है, क्या इस बार कुछ है ऐसा?
वेरिफिकेशन करेंगे आप लोग? नहीं, उसमें बहुत ही स्पष्ट है हमारे विज्ञापन में, और जो रिक्रूटमेंट रूल है शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्रशासनिक विभाग है वो विभाग ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, और हम जो कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन पे ही हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग के स्तर पे संभव भी नहीं है, और वो हमें नियम के हिसाब से किया भी नहीं जाता। वो बहुत मेजर एक्सरसाइज एक है। और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों ने मांगा था TRE 1, 2, 3 में सब में एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के साथ ही जो चॉइस डिस्ट्रिक्ट है उसकी उम्मीद की जाती है। पटना वाले को अररिया, किशनगंज 500 किलोमीटर दे दिया गया। क्या इस बार आप लोग जो रिजल्ट स्लिप तैयार कर रहे हैं उसमें जिले का जो ऑप्शन है, क्या मन मुताबिक चॉइस से आप उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं या जिला इसी प्रकार रहेगा? जिले का एलोकेशन तो विभाग ही करता है। आप बताइए कुछ। उसमें जो पूर्व में हम लोगों ने जो जिला का आवंटन हुआ है उसमें प्रेफरेंसेस लिए गए थे 3 जिलों का, और उसमें जो जिनकी मेधा सूची जिस प्रकार से जिस वर्ग के लिए रिजल्ट था उसी के अकॉर्डिंग उन्हें दिया गया है। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि जो चाहने पर वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही उनका अलॉटमेंट किया गया है। तो मेरिट लिस्ट जैसा जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से ही। 3 के अलावा चौथा भी मिल गया, 5वां भी मिल गया। हाँ बिल्कुल, मान लिया जाए कि कोई कैंडिडेट है, किसी वर्ग में उनका सक्सेस होता है, 3 ही उन्होंने ऑप्ट किया, लेकिन उस 3 जिले में फुल हो गया वैकेंसी, तो जिले तो हमारे 38 हैं, फिर उनको तो रैंडम मिल जाएगा। जैसे जैसे जिले हैं उस जिले में रेंडमाइजेशन के हिसाब से मिला। चलिए एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, क्योंकि लाखों कैंडिडेट आपको सुन रहे हैं, तो ये TRE 3 का रिजल्ट का आपका टारगेट क्या है? बताइए सर। अगर रिजल्ट का वैकेंसी हमें सही होकर मिल जाएगी तो फिर हमारे तरफ से कोई विलम्ब नहीं है। टारगेट सर? टारगेट नहीं, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी हमें, अगर जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी हम लोग लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर में रिजल्ट पब्लिश करने की स्थिति में। मतलब दुर्गा पूजा के बाद ही रिजल्ट क्यों हुई है? जब वैकेंसी आ जाए इसमें हम लोग अब यही कहेंगे। पहले भी हो सकता है, चिंता मत करिए। और कोई सवाल किसी का? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।